शासन प्रशासन में क्या चल रहा है उस पर भी हम लोग बात किए। तो आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब आप लोग खुश हैं कि नहीं हैं। अगली कैबिनेट बैठक में हम लोगों का प्रस्ताव जाने की व्यवस्था हो रही है और जो चीजें छूट रही हैं इसके बाद उस पर हम लोग बात करके काम कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र सरकार में वित्त मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी का उनसे मिलने के लिए 8 बजे ही हम लोग पहुंच गए थे और जनपद महाराजगंज के जिला अध्यक्ष भाई राधेश्याम गुप्ता जी, जिला प्रवक्ता दयानंद पटेल जी और जनपद महाराजगंज से ही हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई केसरी नंदन सिंह जी और राकेश पटेल जी, जो हमारे महाराजगंज से ब्लॉक अध्यक्ष हैं, दोनों लोग के साथ लखनऊ जिला से जिला अध्यक्ष भाई हरिनाम सिंह जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष BL यादव जी, सारे लोग समय से पहुंच गए थे। 9 बजे का समय था। आदरणीय अध्यक्ष जी को आने में थोड़ा लेट हुआ, लेकिन चूंकि समय पहले से मिला हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ पर हम लोग इंतजार कर रहे थे आदरणीय अध्यक्ष जी का। तब तक आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई विश्वनाथ कुशवाहा जी और पीलीभीत जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि वहाँ पर आए, उनसे भी मुलाकात हुई और उनसे भी चर्चा हुई, क्योंकि कल उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात किया था। उस विषय पर चर्चा हुई। शासन प्रशासन में क्या चल रहा है उस पर भी हम लोग बात किए, क्या क्या और अभी कराया जा सकता है, उनसे भी गुफ्तगू और मंत्रणा हम लोगों की हुई। फिर हम लोग गए और आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ फिर सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे भाई महाराजगंज जनपद के जिला अध्यक्ष और उनकी टीम को कि उतनी देर में जितनी देर हम लोगों ने अध्यक्ष जी का इंतजार किया, कम से कम 10 बार बुलाया गया कि शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी आ जाएं, अध्यक्ष जी बुला रहे हैं। वहाँ सैकड़ों लोगों की लाइन लगी थी और जो लोग बाहर थे, और वो भी कोई आम आदमी नहीं थे, कोई विधायक था, कोई जिला अध्यक्ष था, कोई किसी चीज़ का प्रतिनिधि था, सारे जनप्रतिनिधि थे। तो वो वहाँ एक चर्चा हो गई कि भाई शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों में क्या खास है जो अध्यक्ष जी इतनी बार बुला रहे हैं। तो उनको बताया गया, हालांकि हम लोगों ने बताया कि हम लोग समय ले रखे हैं, काफ़ी दिन से समय मांग रहे थे। ऐसे मुलाकात तो हुई, लेकिन बैठ के हम लोग बात करना चाह रहे थे। गए हम लोगों ने धन्यवाद दिया। जैसे ही अंदर घुसे तो आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब आप लोग खुश हैं कि नहीं हैं। सब लोगों ने कहा नहीं आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लोग सब लोग खुश हैं और सभी शिक्षा मित्रों में भी खुशी है और इसी बात को लेकर के हम आपको धन्यवाद देने आए हैं और आपसे मिलने आए हैं। तो जैसे मुलाकात होती है, हम लोगों ने मुलाकात की, उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो प्रदान की, गुलदस्ता दिया और उनसे वार्ता हुई। जैसा कि हमने कहा था कि बात होगी, जिन बिंदुओं पर हमारी समस्याएं थीं उन पर बात हुई। उन बिंदुओं पर हमारी बात हुई है और काफी गंभीरतापूर्वक उन्होंने विचार भी किया है और वो भी शासन और प्रशासन में बात करेंगे। और एक बात उन्होंने और कहा कि अभी जो चीज बन रही है, जो तैयार हो रही है, उसमें कोई भी अगर हम संशोधन के लिए बात करेंगे तो हो सकता है उसमें फिर लेट हो जाए, क्योंकि अधिकारियों का काम है टालना। इसलिए अभी जो प्रस्ताव बन रहा है उस पर कोई भी हस्तक्षेप
ना किया जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। और जो चीज़ें छूट रही हैं इसके बाद उस पर हम लोग बात करके काम कर लेंगे। जब एक रास्ता बन गया है काम करने का तो हम लोग उस पर काम कर लेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है, आश्वस्त भी किया है कि जो भी चीज़ें हैं उनको हम लोग दूर कर लेंगे और अभी जो हो रहा है उसको सकुशल समय से हो जाने दीजिए। और भी कई चीज़ें उसमें रहीं। वहाँ से मुलाकात के बाद हम लोग निकले, फिर हम लोग बैठ के बात किए, वार्ता हुई और लगभग 2 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से निकले, आदरणीय अध्यक्ष जी कार्यालय चले गए। फिर पुनः आज ईद की छुट्टी होने के बावजूद शासन में हलचल थी, अधिकारियों से बात हुई और एक नई चीज़ निकल करके आई जिसको साझा करना था आप सबसे। जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि हमें पूरी उम्मीद है कि अगली कैबिनेट बैठक में हम लोगों का प्रस्ताव जाने की व्यवस्था हो रही है। संगीता रानी जी, अभी हम बात कर लेंगे थोड़ी देर में। जैसा कि हमने कहा था कि अगली कैबिनेट में हम लोगों का प्रस्ताव पूरी उम्मीद है जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर विचार करके उसको पारित करेंगे। तो एक चीज़ ये निकल करके आई कि आप लोग, मुझे जो बताया गया कि आप लोग परेशान ना हो। मैंने जैसे उनसे प्रश्न किया कि सर क्या सोमवार संभवतः कैबिनेट है उसमें हमारा मामला जा रहा है कि उससे भी आगे जाएगा, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप लोग परेशान मत हो, कैबिनेट में जाएगा तो ठीक है और कैबिनेट में नहीं भी जाता है तो एक तरीका है कैबिनेट बाय सर्कुलेशन का, तो कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से भी हम लोग करा लेंगे और आपका शासनादेश जारी हो जाएगा। तो ये इसलिए आप लोगों से बता रहे हैं कि मान लीजिए हो सकता है 5% 10% कहीं से कोई चीज़ रही हो, कोई व्यवस्था ना बन रही हो सकता है सोमवार को। हालांकि उम्मीद तो है कि सोमवार को कैबिनेट होगी और उसमें जाएगा मामला। अगर किसी भी कारण से कैबिनेट में नहीं जाता और फैसले में नहीं आता है तो उसमें आप लोग चिंता मत करिएगा, ऐसा मुझे बताया गया है वरिष्ठ अधिकारी द्वारा। ना ही परेशान होने की ज़रूरत है, वो कैबिनेट बाय सर्कुलेशन हो जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद और उसका शासनादेश जारी हो जाता है। तो हमें उम्मीद है कि अगला सप्ताह हम लोगों के लिए शासनादेश लेकर के आएगा मानदेय वृद्धि का, और जो अन्य चीज़ें हैं उस पर सहमति हुई है। आज पहली बार हुई है और जल्दी ही पुनः अगली बैठकी उसमें हम लोग फिर बात करेंगे। लेकिन आज भी सारे लोगों का यही कहना था कि जो आदेश हो रहा है पहले उसको आकर के लागू हो जाने दीजिए और उसके बाद भी सारी चीज़ें जो बची हैं